आगे साइंटिस्ट 10.3 का 12th क्वेश्चन करेंगे। 12th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसके लिए इसने पैराबोला का वर्टेक्स पॉइंट दे रखा है और उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है। तो इसको देखते हैं साइंटिस्ट। एक बार तो 12th क्वेश्चन के अंदर जो अपने को गिवन कंडीशन दे रखी है वो नोट करते हैं। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने वर्टेक्स पॉइंट दे रखा है पैराबोला के लिए। वर्टेक्स यानी कि जहाँ पे पैराबोला टच करता है वो पॉइंट है -3 और 0, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है इसने। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन साइंटिस्ट इसने दे रखी है x+5 = 0, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं x = -5, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = -5। बात तो एक ही है ना, x इसको इस तरफ लेके आएंगे तो x+5 = 0 रह जाएगा, तो हमने इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को लिख दिया x = -5, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट अपना जो पैराबोला वो किस टाइप का बनेगा। साइंटिस्ट पैराबोला का जो वर्टेक्स है जहाँ पे पैराबोला टच करता है, टचिंग पॉइंट या फिर इसको बोल सकते हैं पासिंग पॉइंट, ठीक है। x के अंदर -3 है, x के अंदर -3, y के अंदर 0, ठीक है। y के अंदर x के अंदर -3 और y के अंदर 0। तो साइंटिस्ट इसका जो पैराबोला का वर्टेक्स हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर पैराबोला टच कर रहा है। इस पॉइंट के ऊपर टच करने का मतलब ये है कि या तो पैराबोला अपना ऐसे हो सकता है या फिर अपना पैराबोला ऐसे हो सकता है। ये डिसाइड कौन करेगा, ये अपना डिसाइड करेगा डायरेक्ट्रिक्स। आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स है वो हमेशा फोकस से अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर इसने डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू x = -5 दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू -5 इस तरफ हो जाएगी। x की वैल्यू -5 इस तरफ है तो कहने का मतलब पैराबोला का फोकस इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। पैराबोला का फोकस इस तरफ तो तभी होगा जब अपना पैराबोला ऐसे बनेगा, ये देखिए, ठीक है। ये अपना पैराबोला बनेगा जिसका जो पासिंग पॉइंट है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट इसने -3 और 0 दे रखे हैं, -3 और 0। इसका जो फोकस पॉइंट है वो आपको मतलब कहीं ना कहीं इस तरफ मिलेगा। और जिसका डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इसने दे रखी है x = -5। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये देखिए ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x = -5, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। इसकी इक्वेशन को लिखेंगे x + 0y + 5 = 0। बात तो वही है ना, x + 5 = 0, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, x के अंदर -5, 0। साइंटिस्ट इसका फोकस पॉइंट कैसे निकालेंगे। अब आपको अच्छी तरीके से मैंने बता रखा है कि पैराबोला के केस के अंदर जितनी दूर फोकस से जितनी दूर इसका वर्टेक्स होता है उतने ही दूर वर्टेक्स से अपोजिट डायरेक्शन में इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। इसका मतलब क्या है कि ये देखिए आप कि साइंटिस्ट इसका फोकस पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल साइंटिस्ट -5 है। माइनस को छोड़ दीजिए, माइनस का मतलब तो ये है कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है। नेगेटिव डायरेक्शन को दर्शाने के लिए यहाँ पे माइनस का सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है। नेगेटिव को एक बार छोड़ दीजिए, आप ओनली इसकी लेंथ देखिए। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 5 और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 3, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्टेक्स से 2 यूनिट डिस्टेंस पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। इसका मतलब वर्टेक्स से 2 यूनिट डिस्टेंस पे इसका फोकस हो जाएगा, ठीक है। वर्टेक्स से 2 यूनिट डिस्टेंस इस तरफ इसको करेंगे तो इसका फोकस यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ बनेगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 3, यहाँ से लेके 2 यूनिट डिस्टेंस इस तरफ देखेंगे तो इसका फोकस यहाँ पे -1 पे बनेगा। इसका फोकस पॉइंट साइंटिस्ट यहाँ पे नोट कर लेना, x के अंदर -1 पे हो जाएगा और y में 0। बस आप इसी बात को अच्छे से समझ जाना साइंटिस्ट, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत कर देना इसका फोकस पॉइंट कैसे निकाला है, ठीक है। तो साइंटिस्ट अब देखिए इसकी इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। जो पैराबोला की अपनी एक थ्योरी होती है उसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन करेंगे। पैराबोला की थ्योरी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसके ऊपर हम कहीं भी एक पॉइंट मान सकते हैं, जैसे कि अपना पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, कहीं भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ भी मान सकते हैं। चलो यहाँ पे मान लिया हमने पी पॉइंट, कोई पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट एक्स और वाई है। पैराबोला की थ्योरी ये बोलती है कि किसी भी पॉइंट पी से इसके फोकस की डिस्टेंस निकालते हैं, इसका फोकस पॉइंट साइंटिस्ट एफ मान लेते हैं, ठीक है, एफ मान लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट -1 और 0 है। ये साइंटिस्ट -3 और 0, तो इसके वर्टेक्स है। फोकस के कोऑर्डिनेट -1 और 0 है, यहाँ पे भूल मत जाना। फोकस से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है कि डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं इस पॉइंट तक, ठीक है, इसको मान लेते हैं क्यू। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ पैराबोला, पैराबोला की थ्योरी के अकॉर्डिंग एफ से लेके पी तक की डिस्टेंस, यानी कि पी से लेके एफ तक की डिस्टेंस वो इक्वल हो जाएगी पी से लेके क्यू तक की डिस्टेंस, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट अब इसके अंदर पी से लेके एफ तक के डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी से लेके क्यू तक के डिस्टेंस का स्क्वायर। पी से लेके एफ तक डिस्टेंस कैसे निकालेंगे साइंटिस्ट, पी से एफ हम अच्छे से तरीके से निकाल सकते हैं। इसके फोकस पॉइंट देख लेना अच्छे से, -1 और 0 है, यहाँ पे आप कन्फ्यूजन मत कर देना। x -1, x -1 करेंगे तो x +1 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं ना, प्लस y -0 करेंगे y² इज इक्वल टू पी क्यू। पी से लेके क्यू तक की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं साइंटिस्ट, आपको पता है, स्ट्रेट लाइन दे रखी होती है, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन से जब हम किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो उसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अंदर x और y की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं, x और y की जगह यही वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जिसकी अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो x और y की जगह xy ही पुट करेंगे। इसकी इक्वेशन क्या है, x + 0y + 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x 0y को छोड़ दीजिए, वो तो 0 ही हो जाएगा, +5, ठीक है, इसका मॉडुलस अपॉन √, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0, y का कोफिशिएंट 0 है, 0 का 0 ही रहेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। साइंटिस्ट मॉडुलस क्यों लगाते हैं, मॉडुलस का मतलब ये है कि अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि हमने पीछे अच्छी तरीके से क्लियर किया था 9th चैप्टर के अंदर। अब देखिए साइंटिस्ट, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट रहेगा। तो देखिए साइंटिस्ट, x + 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x, ठीक है, और प्लस के अंदर y² इज इक्वल टू, यहाँ साइंटिस्ट x + 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे, मॉडुलस हटा देंगे, क्योंकि अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुई तो भी उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही बन जाएगी, तो हमें क्या करेंगे, x + 5 का डायरेक्ट स्क्वायर ओपन करते हैं, x² + 25 + 10x, ठीक है। तो इस कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 1 + 2x + y², इस कंप्लीट को इस तरफ लेके आएंगे, -x² -25 -10x इज इक्वल टू 0। x² से x² कैंसिल हो जाएगा साइंटिस्ट, y², उसके बाद साइंटिस्ट 2x - 10x करेंगे, -8x हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया, ये भी आ गया, कौन सा टर्म बच गया, 1 - 25 करेंगे, -24 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट अपने पास इक्वेशन आ जाएगी, y² - 8x - 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको थोड़ा आगे से और करें सोल्व तो अपने पास हो जाएगा y² इज इक्वल टू 8x + 24, और इसको थोड़ा सा और सोल्व करें, y² इज इक्वल टू, यहाँ से साइंटिस्ट 8 कॉमन निकालें तो अंदर बचेगा x + 3, ठीक है। तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी इस पैराबोला के लिए। उसके बाद साइंटिस्ट इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन, वो करते हैं, देखिए 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट। 13th क्वेश्चन के अंदर बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एंड एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो साइंटिस्ट देखिए, इसने बोला है कि अपना जो पैराबोला है, पैराबोला का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स और लेटेस्ट रेक्टम को मिलाने के बाद जो अपना ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। और इसने पैराबोला के लिए इक्वेशन दे रखी है, x² इज इक्वल टू 12y। तो देखिए गिवन केस देखिए साइंटिस्ट, इसने अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, 2 गिवन
गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने अपने को ना एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, ठीक है। तो पैराबोला बनाते हैं साइंटिस्ट, कौन सा पैराबोला बनेगा साइंटिस्ट अपना, जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay दिया हुआ होता है तो अपना पैराबोला अपवर्ड पैराबोला बनता है। अपने पास यहाँ पे ये पैराबोला बनेगा, ठीक है, ये पैराबोला बनेगा अपना। यहाँ पे इसका वर्टेक्स पॉइंट हो जाएगा 0 0, आपको पता है। यहाँ पे इसका फोकस हो जाता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसका फोकस पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay दिया होता है, जो कि इसने 12y दे रखा है। y से y कैंसिल, 4a इज इक्वल टू 12 है, तो इसके अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू 12/4 करेंगे 3, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसका जो a कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, इस फोकस के कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट x के अंदर 0 है, y के अंदर 3 हो जाएंगे, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 0 और a होते हैं, ठीक है। a की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 3 आ जाती है। अब साइंटिस्ट इसके देखिए फोकस पॉइंट ये आ चुका है, लेकिन इसने अपने को ये बोला है कि इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है ये वाला, इस वर्टेक्स और लेटस रेक्टम के एंड को मिलाने के बाद जो ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो साइंटिस्ट लेटस रेक्टम क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, लेटस रेक्टम होता है कि इसके फोकस से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन, फोकस से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन ये, ठीक है, ये इसकी वर्टेक्स इसकी लेटस रेक्टम हो जाएगी, जिसको नाम दे देते हैं पी क्यू, ठीक है। पी क्यू एक लेटस रेक्टम है। लेटस रेक्टम के एंड को वर्टेक्स से मिलाने के बाद जो अपना ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ओ। तो साइंटिस्ट अपने पास जो ट्रायंगल बना है ना पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, इसका अपने को एरिया निकालना है बस। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका एरिया। साइंटिस्ट ट्रायंगल का एरिया निकालने से पहले अपने को ट्रायंगल की साइड का पता होना चाहिए कि ट्रायंगल की जो कौन सी साइड है वो कितने यूनिट डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये देखिए अपनी जो ट्रायंगल की साइड पी क्यू है, पी क्यू डिस्टेंस पता करेंगे कि जो पी क्यू अपनी जो लाइन है इसकी मतलब लेंथ कितनी है। तो साइंटिस्ट पी क्यू तो अपनी एक लेटेस्ट रेक्टम है, उसकी लेंथ कितनी होती है, देखिए यहाँ पे बोलेंगे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। आपको पता है लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो होती है 4a, ठीक है। जो लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वही तो साइड अपनी है, वही तो अपनी साइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू है, क्या है, वही तो अपनी साइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू है, ठीक है ना। तो 4 इंटू ए करेंगे साइंटिस्ट, 4 इंटू ए करेंगे तो अपना आएगा 12, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपकी आ जाएगी साइंटिस्ट 12, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 12 आ गई। कहने का मतलब है कि ट्रायंगल की जो ये वाली जो साइड है वो आ जाएगी 12। अब देखिए साइंटिस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड अपनी 12 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा फोकस पॉइंट से, फोकस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी अपनी 6 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी 6 यूनिट, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए अब जो P से लेके Q तक जो डिस्टेंस है, P से लेके Q तक की जो डिस्टेंस है वो अपनी है P से लेके F तक, P से लेके F तक प्लस F से लेके Q तक, ठीक है ना। तो इसलिए अपने पास यहाँ पे देखिए P से F तक, PQ तो अपनी 12 हो जाएगी, PF अपनी 6 हो जाएगी, और FQ भी अपनी 6 हो जाएगी। अब देखिए ट्रायंगल के अंदर साइंटिस्ट अपने पास साइड आ चुकी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली जो साइड है ये 6 आ चुकी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो साइड है वो क्या है, ये देखिए 3 यूनिट, क्योंकि x के अंदर तो ये 0 पॉइंट है लेकिन y के अंदर इसकी जो डिस्टेंस क्या है 3। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। और इसके बाद साइंटिस्ट ये देखिए साइड ऑफ ट्रायंगल OF ये कितने दे रखी है 3 यूनिट। इसके बाद में साइंटिस्ट अपनी जो OF है वो क्या है, OF अपने को दे रखी है 3। तो साइड एरिया कितना हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे नोट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, का एरिया कितना हो जाएगा साइंटिस्ट, अपने पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है।
POF एंड OFQ। तो साइंटिस्ट दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा, दोनों का एरिया बराबर है, तो हम यहाँ पे करेंगे POQ का एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ OFQ, ठीक है। OFQ का जितना एरिया है उतना ही इसका एरिया का है, दोनों का एरिया निकालेंगे तो 2 इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 2 इंटू एरिया ऑफ OFQ कितना है, OFQ ट्रायंगल का एरिया अपने पास हो जाएगा 1/2 इंटू साइड, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उस टाइम पे इसका जो एरिया निकालते हैं वो 1/2 इंटू 6, साइड 6 हो जाएगी इंटू साइड 3 हो जाएगी, ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। 2 इंटू में तो इसलिए कराया साइंटिस्ट क्योंकि अपने पास यहाँ पे दो छोटे छोटे दो ट्रायंगल बन जाएंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, दोनों का एरिया जोड़ देंगे तो अपने पास टोटल एरिया निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा साइंटिस्ट, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 6 इंटू 3 करेंगे 18 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने यहाँ पे ये 13th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जिसका एरिया आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट।